बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.6 लेक्चर नंबर 45। एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स व्हेन x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसको आप सॉल्व करें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में मौजूद है, और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपको पोलिनोमियल गिवन है और इस पोलिनोमियल को आप क्या करेंगे, x माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए। आपके पास जब पोलिनोमियल आता है आप उस पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर निकालते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से किए हैं, लेकिन हमारे पास जब रिमाइंडर थ्योरम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिना डिवाइड किए इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो पोलिनोमियल हमें गिवन है, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि उसमें पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस आर और क्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल हमारे पास है उसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है। जिस तरह इसमें क्या होता है, x माइनस आर होता है, यहाँ पे x माइनस 1 आपको गिवन है, तो हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लेंगे। 0 के इक्वल लिया तो हमारे पास x के साथ जो है वो क्या है, वो माइनस 1 है, तो एडिंग करें 1 को बोथ साइड पे, तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन 1। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x हैं वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। यहाँ पे आप 1 पुट करें x की जगह, सेकेंड में x स्क्वायर की जगह, फिर x की जगह फिर 11। यहाँ पे x को 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, यहाँ पे 1 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, 11 अपने जगह पे। यहाँ पे 6 और 1 को देख, 6 1 0 6, अगेन वही टर्म आ रही हैं, प्लस 8 माइनस 11, 6 और 1 को जमा करें 7, 11 से आप 8 को निकालें आपके पास माइनस 3। सही है, अब 7 और 3 दोनों कांस्टेंट हैं, प्लस माइनस फॉर्म में हैं, तो 7 से 3 को निकाले आपके पास पी ऑफ 1 इक्वल टू 4 आया है। यानी हमारे पास इस पोलिनोमियल की रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करने से इसका जो रिमाइंडर आया है वो आपके पास क्या आया है, 4 आया है। लेकिन हमने क्वेश्चन को डिवाइड नहीं किया, हमने क्या किया, बिना डिवाइड किए उसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया, जिसका रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 4 आया है। इसी तरह आपके सेकेंड पार्ट आपके पास है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सबसे पहले पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लें और उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर x प्लस 3 आपको गिवन है, उसको 0 के इक्वल ले लें, प्लस 3 है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। अब इस माइनस 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, माइनस 3 पुट करेंगे। यहाँ माइनस 3 पुट किया, यहाँ माइनस 3 पुट किया, 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 27 आता है, पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा। 3 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 9 आता है, पावर इवन है, माइनस खत्म हो गया। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 3 0 21, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ से माइनस 5। अब 27 को अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन माइनस साइन के साथ करेंगे तो आपके पास माइनस 54 आता है। यहाँ से 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 36, यहाँ से माइनस 21, यहाँ से माइनस 5। यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस 54 से 36 को माइनस करेंगे माइनस 18, 21 के ऊपर 5 को जमा करेंगे, क्योंकि दोनों एलिमेंट आपके पास क्या हैं, माइनस फॉर्म में हैं, तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस 26। अब ये दो टर्म्स आपके पास कांस्टेंट हैं और माइनस फॉर्म में है, दोनों को माइनस करें तो आपके पास आता है माइनस 44। तो पी ऑफ माइनस 3 इक्वल टू माइनस 44, तो उसका रिमाइंडर इस पोलिनोमियल का क्या है, माइनस 44 है। इसका थर्ड पार्ट भी है और वो थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, सेम यही मेथड यूज़ करते हुए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। कहती है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवाइड आप ना करें, विदाउट डिवीजन के आप a की वैल्यू फाइंड आउट करें इस पोलिनोमियल से
जो ये पोलिनोमियल है वो क्या करता है, वो x+1 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है, ये x+1 ऐसा एलिमेंट है जो इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं इसके साथ तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास जो पोलिनोमियल है उसको लिख लिया, फिर फाइंड आउट क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेट ऑफ पी ऑफ एक्स, हम लेट ले लेते हैं इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। x+1 हमें गिवन है तो इसको पहले हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, सही। +1 है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू -1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। यहाँ पे x की जगह -1, 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 ठीक है। यहाँ से पावर ऑड है तो माइनस का साइन तो रहेगा, 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। यहाँ पे पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2a -1 है तो -1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा। यहाँ से -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -3 और यहाँ से +2 आ जाएगा, सही। यहाँ से -1 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है -2, यहाँ से -a, यहाँ से +2, यहाँ से -3, यहाँ से +2। अब देखो यहाँ से -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपके पास रह जाता है -a + 2a -3। अब देखिए ये a है, ये माइनस a है, ये 2a है, दोनों आपके पास लाइक टर्म है तो प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो 2 से a को निकाले तो आपके पास आता है a क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, -3। तो p ऑफ -1 जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आया है वो हमारे पास a -3 आया है। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, इस पोलिनोमियल के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। सिंस p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि p ऑफ x जो पोलिनोमियल है वो इस x+1 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये रिमाइंडर आया है a -3 ये 0 के इक्वल है, सही है। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये 0 के इक्वल है, तो हम इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं। a -3 है, a की वैल्यू चाहिए, एडिंग करें 3 को बोथ साइड पे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन find the value of b when x³ - 4x² + px - 2 is exactly divisible by x - 1। सेम क्वेश्चन है, आपको कह रही है कि आप क्या करें, डिवाइड ना करें और b की वैल्यू निकालें इस पोलिनोमियल से। लेकिन ये पोलिनोमियल जो है वो x - 1 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी हम जब इस पोलिनोमियल को x - 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो मैंने यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल को लिख लिया, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो गिवन पोलिनोमियल था इसको p ऑफ x के इक्वल ले लिया, x - 1 हमें गिवन है, इसको पहले 0 के इक्वल ले लेंगे, एडिंग करें 1 को बोथ साइड पे तो x की वैल्यू 1 आती है। अब हम x की वैल्यू 1 को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे x था 1 पुट किया, यहाँ पे x था 1 पुट किया, यहाँ पे x था 1 पुट किया, यहाँ पे भी हमने 1 पुट किया। 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, 1 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें b आ जाएगा, यहाँ से -2। अब देखिए 1 -4 + b -2, 3 कांस्टेंट हैं, एक वेरिएबल है। यहाँ से 4 इन 1 माइनस फॉर्म में है तो 4 से 1 को निकाले -3 + b -2। अब हम ये -2 और -3 दोनों कांस्टेंट हैं, इसको एक साथ रख दें तो -5 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे, +b। p ऑफ 1 हमारे पास क्या है, -5 + b। लेकिन हमने क्या कहा था कि सिंस p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1, हमें तो स्टेटमेंट ये दिया गया था कि आपके पास जो पोलिनोमियल है उसको जब हम x - 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब है इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है, सही है। b की वैल्यू चाहिए, b के साथ -5 है तो एडिंग करें 5 को बोथ साइड पे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। और यही हमें हमसे डिमांड किया गया था और यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए आप क्या करें, इस पोलिनोमियल को सॉल्व करें, सही है। इसको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। अभी तक हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे थे, अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सही है। तो सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहाँ पे मुश्किल ये है, बाकी क्वेश्चनों में जो अभी तक हमने देखा उसमें हमारे पास x+1 या x+3 या x-2 हमें गिवन होता था, तो हम इस 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पे मुश्किल क्या है, हमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो उसका रिमाइंडर मस्ट 0 के इक्वल आ जाए। समझ आ रही है? मस्ट 0 के इक्वल आना है। तो हम 1 से स्टार्ट ले लेते हैं। पहले हम रफ में, ये काम हम नीट कॉपी में नहीं कर सकते, पहले हम खुद देखेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट हम पुट करें कि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, ये सॉल्व होने के बाद 0 के इक्वल आ जाए। तो पहले हम 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 में 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो -1 पुट करेंगे। अगर -1 से भी 0 नहीं आया तो 2 पुट करेंगे, 2 से नहीं आया -2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 3 से नहीं आया -3, इससे बड़े एलिमेंट से नहीं होगा। सही है, मैक्सिमम हमारे पास 3 तक चला जाता है, इससे आगे ये नहीं जाता। तो हम यहाँ पे देखिए पहले 1 पुट करके देख रहे हैं। अगर सही आया तो हम इसको नीट पे करेंगे, अगर सही नहीं आया तो हम दूसरा एलिमेंट पुट करके देखेंगे। जब तक 0 नहीं आता हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 में, ये 1 मैंने खुद से लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह देखें 1 पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1। 1 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, 1 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 5, यहाँ से आपके पास 6। अब आपके पास 4 कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 और 1 के बीच में प्लस और माइनस है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से -5, यहाँ से +6। तो ये -5 और -1 को जमा करें तो -6 + 6 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 0। देखें हमारे पास हमने जो एलिमेंट पुट किए 1, वो हमारे पास इस पोलिनोमियल को क्या बना दिया, इसके रिमाइंडर को 0 बना दिया, और हमें यही चाहिए था। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें क्या पता कि हम इस पोलिनोमियल में और कितने एलिमेंट पुट करें कि हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। ये आसान काम तो नहीं है ना। अब हम बैठ के 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, इन्फिनिटी हैं। सही है, अनफाइनाइट है, जिसको हम फाइनाइट है हमारे पास, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हम इतने एलिमेंट यहाँ पे पुटिंग नहीं कर सकते। तो फैक्टर थ्योरम का मकसद क्या है कि अगर आपके पास इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो हम आसानी के साथ इनके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। देखिए हमने 1 पुट की, इसका रिमाइंडर 0 है। अब हमें नहीं पता और उसके कितने फैक्टर हैं। अब ये 1 तो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस पोलिनोमियल के और कितने फैक्टर्स हैं, और कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो हम इसमें पुट करें तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे जो है फैक्टर थ्योरम हमें हेल्प आउट करता है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास इस पोलिनोमियल के और कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, देयरफॉर द फैक्टर थ्योरम x = 1 इज ए फैक्टर ऑफ p of x। सही है, आपके पास क्या है यहाँ पे x = 1 जो है वो इस थ्योरम का वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सही है, इज ए फैक्टर ऑफ p of x हमारे पास क्या है, गिवन पोलिनोमियल है। सही है, सो फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर। अब हम क्या है, रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। तो डिवाइड करें p of x को x - 1 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x = 1 आया है, तो हम स्टेटमेंट में उसके अपोजिट लेंगे। अगर यहाँ पे x = -1 आया है तो स्टेटमेंट में क्या होगा, x + 1 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे x, ये देखिए ये x + 1 है, यानी x = 1 है ना, तो इसका अपोजिट हम लेंगे x - 1 यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए कि हमारे पास और इसके और कितने फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। अब हम x - 1 को गिवन पोलिनोमियल के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे x - 1 डिवाइज़र है और ये आपके पास गिवन पोलिनोमियल है, तो फर्स्ट एलिमेंट के जो पावर है उसको और डिवाइज़र की जो पावर है इसको आप दोनों को कंपेयर करके देख ले। यहाँ पे आपके पास सिर्फ x है और डिवाइडेंड में आपके पास x की पावर 3 है, तो हम इस x - 1 के साथ और कितने x मल्टीप्लाई करें कि x की 3 बन जाए, तो x की 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से x की 2 को आप x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ भी करेंगे, दोनों के साथ करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, होल टर्म के साथ करना है। अब यहाँ से आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x की 3 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर को -1 के साथ करें तो -x² आ जाएगा। वो सेकंड टर्म लाइक टर्म के नीचे आता है। अगर यहाँ पे x² नहीं होता तो हम इसको बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड में x² है तो हम इसको इसके नीचे लिख लेते। यहाँ से प्लस माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे साइन हम चेंज करते हैं, साइन जब चेंज करें तो यहाँ का जो x² का जो साइन है माइनस, वो इग्नोर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है।
हम किसको काउंट करते हैं, जो हमने साइन चेंज किया। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, अगर माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो डिवाइडेंड है वो माइनस है और जो हमने साइन चेंज की है वो प्लस है, तो ये दोनों काउंट होंगे, डिवाइडेंड का और जो हमने साइन लगाई है, सही है। एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 2 से 1 को निकाले तो यहाँ पे बड़े वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 5x नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 6 नीचे आ जाएगा, सही। अब इसकी पावर 2 है, यहाँ पे तो सिर्फ एक x है। अब इस x के साथ हम और कितने x मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर बन जाए, तो हमें सिर्फ एक x चाहिए, लेकिन उस x में जो x हम मल्टीप्लाई करें वो माइनस फॉर्म में हो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस है, तो हम माइनस एक्स के साथ इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से देखें माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, समझ आ रही है। तो यहाँ से साइन चेंज करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम साइन को चेंज करके माइनस, तो इसके साथ भी माइनस है, इस एलिमेंट के साथ 5 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास साइन माइनस का लगता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं, तो 6x यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। अब हमारे पास देखिए किस चीज़ की कमी है, x तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ -6 की कमी है, तो हम -6 के साथ इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से -6 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये होल टर्म कैंसिल होकर 0। सिंस q ऑफ x यानी कोशेंट ऑफ x आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 6 आया है, रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया। हियर p ऑफ x इक्वल टू x माइनस आर q ऑफ x प्लस आर, यह आपके पास क्या है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि q ऑफ x को x माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को जमा करें, तो आपके पास आता है p ऑफ x। ये तो थ्योरम में स्टेटमेंट है और ये हमें याद है। तो यहाँ से x माइनस आर जो है वो आपके पास क्या है, x माइनस 1 है, डिवाइजर है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। कोशेंट क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 वो हमने यहाँ पे लिख दी। रिमाइंडर क्या आया है, 0, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से हमने सिर्फ ये एज इट इज़ रखा, सिर्फ 0 को हटाया है। अब ये फर्स्ट x माइनस 1 जो है ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड आपके पास 3 टर्म्स आए हैं, जहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं वहाँ पे हम मिड वाले टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, प्लस माइनस करे 1 आ जाए, तो 3 2 ज़रा 6, 3 से 2 को निकाले -1, तो इसकी फैक्टराइजेशन की 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास आ गए x माइनस 3 और x प्लस 2। देखिए अब हम बता सकते हैं कि हमारे पास इस पोलिनोमियल के एक फैक्टर तो क्या है, आपके पास 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा -2 है, और इसके अलावा इस पोलिनोमियल की और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, हमने उसके तमाम के तमाम फैक्टर हमने फाइंड आउट की। इसके बाद हमारे पास इसके सेकंड पार्ट है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सही है, सबसे पहले हम उसको p ऑफ x के इक्वल ले लेंगे। 1 पुट करके देखें, ये 0 नहीं आएगा, इसलिए मैंने -1 पुट की है। सही है, आप 1 पुट करके देखें, आपके पास ये जो पोलिनोमियल है ये 0 के इक्वल नहीं आता, तो हम -1 को पुट कर लेते हैं इसमें, जहाँ जहाँ पे x है। तो देखो यहाँ पे -1 प्लस 1 -4 प्लस 4, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 बना दिया। देयरफॉर द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज, देखो यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ पे अपोजिट साइन लेंगे हम। सही है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल की फैक्टर है, मतलब इसको पुट करने से 0 आया है। सो फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर्स। अब हम बाकी इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x को क्या करेंगे, x प्लस 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करें, x प्लस 1 के ऊपर इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया। डिवाइडेंट और डिवाइजर को आप चेक करेंगे, तो इस x के साथ हम और कितना x मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 बनेगा x स्क्वायर, तो x की 3, फिर यहाँ से x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों लाइक टर्म से, यहाँ से डायरेक्ट -4x और यहाँ से -4 नीचे आया। अब हमारे पास देखिए 4x तो मौजूद है, हमारे पास इस एलिमेंट को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4x आ जाए, तो सिर्फ -4 के साथ, तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करिए, होल टर्म 0, कोशेंट आपके पास x स्क्वायर -4 आया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस आर q ऑफ x प्लस r है, तो यहाँ से x माइनस आर आपके पास x प्लस 1 है, वो मैंने लिख दिया। q ऑफ x क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर -4 है, वो लिख दिया, रिमाइंडर 0 है। अब ये देखो x स्क्वायर -4 है, इस टर्म के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में हम बना सकते हैं, तो उसको एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा। तो इसका मतलब ये है इस पोलिनोमियल की 3 फैक्टर हैं, एक -1 -2 एंड +2, इसके अलावा इस पोलिनोमियल के कोई भी फैक्टर नहीं है। सही है। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट जो आपके पास सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, या आपका होमवर्क है या आप घर में कर लेंगे, ठीक है।